हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटीएस कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं रिकर्जन इन सी प्लस प्लस। तो रिकर्जन का मतलब सिंपल ये होता है कि जो हम फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना, इसको हम कहते हैं रिकर्जन। यानी कि हमने यहाँ पे ऐड फंक्शन बनाया हुआ है। अब जहाँ पे मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है उसी फंक्शन के अंदर मैंने इसी फंक्शन को कॉल किया हुआ है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं। तो अब ये किस तरह से काम करता है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी आउटपुट भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका प्रोटोटाइप लिखा हुआ है, इंट ऐड नाम का हमने फंक्शन लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने दो इंटीजर्स लिए हुए हैं, नम और एंस। अब एंस मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एंस में जो हमारा ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है वो हमें जो डेटा रिटर्न करेगा वो मैंने एंस के अंदर स्टोर की हुई है और नंबर हम यूज़र से ले रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने सिंपली यूज़र को मैसेज भेजा है कि आप कोई भी नंबर एंटर कीजिए और आपको उसकी जो डिसेंडिंग्स हैं उसका सम मिलेगा। अब डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि सपोज हमने अगर 5 नंबर एंटर किया है, राइट, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो ये 5 की डिसेंडिंग्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो सम होता है वो हम यूज़र को रिटर्न करेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद जो यूज़र हमें नंबर देगा वो उसको हम स्टोर कर रहे हैं और उसको हम पास करें उस नंबर को हमारे इस फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट, और ये जैसे ही फंक्शन कॉल होगा और उसका जो हमें सम रिटर्न करेगा उसको मैंने स्टोर किया हुआ है इंस वेरिएबल में। और यहाँ पे मैं सिंपल उसको प्रिंट कर रहा हूँ, यानी कि यूज़र को दिखा रहे हैं हम कि आपका जो नंबर इंटर किया था उसका जो सम है वो ये होता है। ऑलराइट, और लास्ट में मैंने न्यू लाइन दी हुई है और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। अब रिकर्जन एक्चुअली यहाँ पे हो रही है। राइट, तो फंक्शन हमने उसका नाम लिखा है और वो किस टाइप का जो आर्ग्यूमेंट है वो ले रहा है वो हमने यहाँ पे लिखा है और उसके अंदर मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है। राइट, कि नंबर अगर 0 से बड़ा है, यानी कि हम 0 के बाद कोई भी नंबर नहीं होता इसलिए उसका सम हम यूज़र को नहीं दे सकते। और सिंपल अगर यूज़र नंबर 0 से बड़ा इंटर करता है तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर सपोज उसने 5 इंटर किया है, राइट, तो 5 प्लस और उस ऐड फंक्शन को हम दोबारा से कॉल कर रहे हैं। राइट, ये यानी कि हम इसी फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसी मेथड को हम कहते हैं रिकर्जन। ऑलराइट, तो ऐड के अंदर हमने ऐड मेथड को कॉल किया हुआ है और उसके अंदर हमने नंबर जो इंटर किया हुआ है। अब नंबर सपोज हमने 5 इंटर किया तो 5 - 1 यानी कि अब हमें यहाँ पे 4 मिलेगा। राइट, तो ये फंक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी लूप्स की तरह काम करता है, यानी कि तब तक ये यहाँ पे कंडीशन रिटर्न होती रहेगी या चेक की जाएगी जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता। राइट, और जैसे ही नंबर 0 हो जाता है तो हमारा ये कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाता है और हमें जो इन नंबर्स का जो एडिशन है वो हमें मिल जाता है और ये फंक्शन रिटर्न हो जाता है। राइट, और अगर सपोज हमने 0 इंटर कर दिया तो हम उस 0 को 0 ही रिटर्न कर रहे हैं यूज़र को, क्योंकि 0 के बाद कोई नंबर नहीं होता इसलिए हम उसको ऐड नहीं कर सकते। राइट, तो अब इसको मैं कंपाइल करके रन करता हूँ और फिर मैं आपको इसकी आउटपुट भी दिखाता हूँ। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे जो नंबर है वो इंटर करने के लिए, यानी कि यूज़र को कहा जा रहा है, हम यहाँ पे सपोज मैं 8 इंटर करता हूँ और 8 की जो डिसेंडिंग्स है यानी कि 8 + 7 + 6 + 5 4 3 2 1, तो 1 तक जो उसकी एडिशन होगी वो 36 होगी। राइट, अब इसको आप क्रॉस चेक करने के लिए आप सिंपली कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। आप 8 से लेकर आप 1 तक जो नंबर से उसको आप ऐड कीजिएगा तो आपका जो आंसर होगा वो 36 ही होगा। राइट, और इसको मैं अगेन कंपाइल करके रन करता हूँ तो और इस बार मैं 9 इंटर करता हूँ तो 9 तक जो नंबर्स की एडिशन होती है वो 45 होती है। राइट, तो 45 हमें आउटपुट में मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 इंटर करता हूँ तो 45 हमारी 9 तक हो गई और 45 + 10 55, तो 55 हमें सम के तौर पे हमें जो आउटपुट है वो दिखाई दे रही है। ऑलराइट, और इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको इस दूसरे फंक्शन में दिखाता हूँ। अगर आपने मैथमेटिक में फैक्टोरियल पढ़ा है तो फैक्टोरियल आपको पता होगा कि सपोज हम 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो उसका फैक्टोरियल हमें मिलता है, हम फाइंड करते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि जो नंबर है उसकी डिसेंडिंग्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम सिंपली उसको ऐड कर रहे थे
और फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलराइट। तो इसका जो आंसर होता है 5 फैक्टोरियल का वो होता है 120। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं 5 इंटू 4 20 एंड 20 इंटू 3 होते हैं 60 और 60 इंटू 2 120 एंड 120 इंटू 1 120 होता है, ऑलराइट। और यहाँ पे मैंने सिंपल वही चीज़ लिखी हुई है, नंबर और आंसर मैंने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, उनको मैंने यहाँ पे जो हमें फैक्टोरियल जो फंक्शन है हमारा उससे जो हमें आउटपुट मिल रही है उसको मैं आंसर के अंदर स्टोर कर रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे सिर्फ मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पे हम जो यूज़र नंबर इंटर कर रहा है उसको हम चेक कर रहे हैं कि नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो सपोज़ यूज़र ने 5 इंटर किया है तो 5 हम यहाँ पे लिखते हैं और 5 इंटू, और अगेन इस फंक्शन के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यानी कि फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ और इसी को हम कहते हैं रिकर्जन। तो रिकर्जन का यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। अब ये सेम एग्जैक्टली आप लूप्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लूप्स यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको रिकर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर है जो हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में मिलेगा और आर्ग्यूमेंट से हमें यहाँ पे इसको पास किया हुआ है मेन फंक्शन के अंदर, वहाँ से हमें नंबर मिलेगा। अब सपोज यहाँ पे हमने 5 इंटर किया, यहाँ हमें 5 रिटर्न में मिला, तो यहाँ पे हम 5 इंटू 5 माइनस 1 4 होता है, राइट। तो 5 इंटू 4 20 हो जाते हैं और अगेन उसके बाद जो नंबर यहाँ पे होता है वो 4 होता है, 4 से -1 हो जाता है तो 3 हो जाता है। तो 20 इंटू 3 होते हैं 60। अगेन हमारा जो ये कंडीशन है ये चेक की जाती है और नंबर अभी भी हमारा 0 से ग्रेटर है। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे हमारी लूप्स में होता है। तो 60 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 60 इंटू 2, अब यहाँ पे 3 माइनस 1 होता है तो 2 होगा, राइट। तो 60 इंटू 2 होते हैं 120, और उसके बाद हमारे पास 1 भी होता है, तो 2 माइनस 1 1 होता है, तो 120 इंटू 1 तो 120 ही होगा। तो हमारा जो 5 फैक्टोरियल का जो आंसर है वो हमें 120 मिलेगा, राइट। तो इसको मैं कंपाइल करके रन करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी आउटपुट भी चेक करा देता हूँ। अब सपोज यहाँ पे मैं 5 इंटर कर रहा हूँ तो 5 का जो हमें फैक्टोरियल है वो 120 यहाँ पे मिल रहा है, राइट। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 6 इंटर करता हूँ तो 120 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो हमें जो आंसर है वो मिलेगा 720, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 720 हमें आंसर में मिल चुका है, यानी कि 6 फैक्टोरियल का जो आंसर है वो 720 है, राइट। और फैक्टोरियल में हमारे पास एक स्पेशल केस होता है, वो होता है 0 का, यानी कि 0 का फैक्टोरियल अगर आप फाइंड करेंगे किसी भी कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में, सिंपल कैलकुलेटर का ये फंक्शन नहीं है, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में 0 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि अगर हमारा नंबर 0 है, राइट, तो ये हमारी इफ कंडीशन है, ये रन नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, और सिंपल हमारा जो कंट्रोल है वो एल्स पार्ट में आएगा, यानी कि अगर यूज़र ने 0 इंटर किया है तो हमारा ये फंक्शन है 1 रिटर्न करेगा, राइट। और यहाँ पे जो हमारा एंस है यहाँ पे भी हमें 1 स्टोर होके मिलेगा, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी कि यूज़र ने 0 नंबर इंटर किया था तो फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1, राइट। तो यहाँ पे मैं अगेन आपको 0 इंटर करके चेक करा देता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1, राइट। तो ये होता है हमारा सिंपल रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब होता है कि जो हम फंक्शन बना रहे हैं, जो हम डिफाइन कर रहे हैं, उसी फंक्शन के अंदर उसी सेम फंक्शन को ही कॉल करना रिकर्जन कहलाता है, राइट। तो आई होप कि आपको रिकर्जन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।